ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी प्रिय दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दर्शकगण, आशा है आप आनंद पूर्वक होंगे। अब जो है शीघ्र ही चातुर्मास व्रत आने वाले हैं। 29 तारीख को हरसैनी एकादशी का व्रत होगा। हरसैनी एकादशी से हरिप्रबोधिनी एकादशी तक के काल का नाम चातुर्मास है। इस बीच में अनेकों व्रत आदि आते हैं, उपवास आते हैं, पर्व काल भी आते हैं। हमारा जीवन, हमारी भारतीय संस्कृति में पूरे वर्ष भर हमारे यहाँ व्रत पर्व आते रहते हैं, जिनके माध्यम से हमारी आध्यात्मिक सोच का विकास होता है। जीवन को आनंदित करने के लिए ईश्वर प्राप्ति भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, जिसका लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, आनंदमय जीवन। भगवान आनंदमय है, आनंद घन है। तो आइए आज जो है भारतीय संस्कृति में व्रतों का क्या महत्व है, इस विषय पर संक्षेप में कुछ कहें। आध्यात्म मार्ग पर कदम आगे बढ़ाने के लिए व्रत बहुत ही सहायक होते हैं। या ये कहिए कि व्रत के माध्यम से ही हम आध्यात्म मार्ग को समझ सकते हैं। व्रत करने से हमारी संकल्प शक्ति का विकास होता है और हमें अपने आत्मविश्वास के बारे में भी अनुभव होता है। किसी भी कार्य को पूरा करने का जो संकल्प है, किसी भी शुभ कार्य को पूरा करने का जो संकल्प है, वह भी व्रत का ही स्वरूप है। देखिए, शास्त्रकारों ने व्रत को तप एवं तितिक्षा, तितिक्षा का मतलब होता है सहनशीलता, तप एवं सहनशीलता के महत्वपूर्ण अंग के रूप में निरूपित किया है। अर्थात व्रत जो है उससे हमारे अंदर तप करने की सामर्थ्य बढ़ जाती है और तितिक्षा का मतलब सहनशीलता भी बढ़ जाती है। देखिए, उपवास जो हम करते हैं और इसके अलावा अनेकों जो व्रत हैं, उन व्रतों से और उपवास से हमारे अंदर जो शक्तियाँ रहती हैं, बहुत बार वो बिखरी रहती हैं। बाह्य शक्तियाँ और आभ्यंतर शक्तियाँ बिखरी होती हैं। उनको एकत्र करके उचित दिशा में लगाने के लिए ही व्रतोपवास किए जाते हैं। उचित दिशा का मतलब अपनी अभिष्ट दिशा, इच्छा के अनुसार जो आप प्रगति का मार्ग अपनाते हैं, उसके लिए ही ये व्रत किए जाते हैं। हमारे भारतीय परंपरा में अनेकों तपस्वियों ने व्रत किए हैं, जैसे मौन व्रत, ब्रह्मचर्य व्रत, आहार संबंधी व्रत, ये प्रसिद्ध व्रत हैं। देखिए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये महाव्रत कहे जाते हैं। और शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, ये 5
नियम कहे जाते हैं, ये नियम रूपी व्रत ही है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जो ये महाव्रत हैं, उनमें अहिंसा का अर्थ है मन, वचन, कर्म से किसी भी प्राणी को किसी प्रकार का कष्ट न देना ही अहिंसा है। और ईश्वर प्रणिधान से तात्पर्य है समस्त कार्यों को ईश्वर को अर्पित कर देना। उसके बीच में आप जानते हैं सत्य बोलना, अस्तेय चोरी न करना और ब्रह्मचर्य से रहना। ये कुल मिलाकर के इन सब के बीच में सबसे पहला अहिंसा आता है, फिर अंत में जो है अपरिग्रह आता है। अपरिग्रह का मतलब संसार की चीजों में लगाव न होना। तो ये अहिंसा से लेकर के ईश्वर प्रणिधान तक जो ये 5 महाव्रत और 5 नियम है, ये भी व्रत ही है। तो इनका मुख्य लक्ष्य है ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर को सब कुछ अर्पित कर देना। तो इसका मतलब ये हुआ आध्यात्म मार्ग में ये व्रत हमारे ईश्वर प्राप्ति के लिए सहायक होते हैं। ये व्रत जीवन में आध्यात्मिक अनुशासन के रूप है। सभी व्रतों का जो महाव्रत या जो नियम है, उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य शक्ति का विकास और आध्यात्मिक शक्ति का निखार है। व्रत में आचार, श्रद्धा, उपवास एवं प्रार्थना का विशेष महत्व है। उत्तम आचार ही सबसे पहला धर्म है, इसलिए व्रत भी आचार के साथ होना चाहिए। मनु महाराज कहते हैं आचार प्रथमो धर्मः नृणाम श्रेयस्करो महान। मनुष्यों के लिए आचार महान कल्याणकारी है। स्नान, हवन, जप, पूजन आदि जो व्रत के रूप हैं, ये इनका आचरण करने से ये हमारी बाह्य वृत्तियों को अंतर्मुखी बनाते हैं। इन व्रतों को करने से सात्विक भाव का विकास होता है। त्याग और अनासक्ति की ओर प्रेरित करते हैं ये व्रत। देखिए, व्रत जब आप करते हैं तो भोजन का त्याग करेंगे, उसके साथ बहुत सारे नियमों का पालन भी करेंगे, जिससे हमारे अंदर त्याग की वृत्ति जागृत होगी और संसार की वस्तुओं के प्रति अनासक्ति होगी। संसार की वस्तुओं में आसक्ति जो है वही हमारे लिए जीवन में बाधक है। इसलिए त्याग और अनासक्ति की तरफ हम जब जाते हैं तो धीरे धीरे हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। इन प्रयासों से जो व्रतों में किए जाते हैं, हमारे विकारों का और वृत्तियों का नाश होता है। हमारी संस्कृति की नींव ही आचार पर टिकी है। यही कारण है कि जहाँ रोम, ग्रीक, मिस्र, बेबीलोन आदि अनेकों प्राचीन सभ्यताएं और संस्कृतियां काल के प्रवाह में विलुप्त हो गई, अब उनका कोई प्रभाव नहीं दिखता। वहीं दूसरी तरफ भारत की संस्कृति इन व्रतों के प्रभाव से अक्षुण्ण रही है अभी तक। जो भी विरोधी, आक्रांता, आक्रमणकारी, शक, हूण, यवन, पठान, मुगल आदि जो भी आए, वह भारतीय
महासंस्कृति के महासागर में, भारत की महान संस्कृति के महासागर में ऐसे कह सकते हैं, वो उसमें ही समा गए। प्राचीन आचार्यों ने शब्दों से नहीं, वाणी से भी नहीं, बल्कि अपने आचरण से जन जन को व्रतचर्या के रूप बताए हैं। वाल्मीकि रामायण, महाभारत आदि अनेकों जो पुराण भी हैं, वह खाली धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वह मानव मात्र के लिए उपकारी हैं। इनमें जीवन को व्रतमय बनाने एवं सत तत्व की प्रतिष्ठा है। सत्य हमारे जीवन में प्रतिष्ठित हो, ये है। व्रतलोप या व्रतभंग में प्रायश्चित का विधान है। तो देखिए, व्रत जो है एक इस प्रकार का संकल्प है जिससे हमारे अंदर की संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। हमारे सारे कार्यों में संकल्प का प्रयोग होता है। संकल्प का मतलब ही होता है दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ व्रत का आचरण। तो ये जो हमारे व्रत हैं, हमें जीवन में आत्मबल देते हैं, आत्मविश्वास जगाते हैं। आप देखते हैं इस युग में मनुष्य के अंदर जो आत्मबल है उसको उसका भान नहीं है। वो केवल बाहरी जीवन जी रहा है और मात्र समाज में ये दर्शाना चाहता है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। लेकिन श्रेष्ठ लोग वो हो सकते हैं जिनका लक्ष्य जीवन की सार्थकता है, जिनका उद्देश्य ईश्वर प्रणिधान है। अतः व्रत का लक्ष्य ईश्वर प्रणिधान है। शनै शनै व्रत का आचरण करने से हमारी जो इंद्रियां भौतिक सुखों में सक्रिय रहती हैं, वह उस तरफ से विमुख होने लगती है और इंद्रियां भी हमें हमारे मन के साथ ईश्वर की तरफ लग जाती है और हमारा विश्वास दृढ़ हो जाता है। विश्वास का दृढ़ होना अति आवश्यक है। विश्वास के अनेकों रूपों में आत्मविश्वास का बड़ा ही महत्व है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, भीष्म पितामह के बारे में सुना होगा खूब। उन्होंने कहा, प्रण किया था कि मैं राजा नहीं बनूंगा, इसलिए क्योंकि उनका लक्ष्य था पिताजी का विवाह करना, संतनु का। और जब प्रश्न आया कि आप राजा नहीं बनोगे लेकिन विवाह तो करोगे, तो विवाह करने पर आपके बच्चे होंगे तो फिर वो आगे झगड़ा पैदा हो जाएगा। तो संतनु के विवाह के लिए उनके पुत्र देवव्रत ने कहा था, नदार संग्रहम नूनम करिष्यामि सर्वथा, सत्यम में वचनम तात मया भीष्मव्रतम कृतम। उनने कहा था कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, मैं अपना सच बोलता हूँ। मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर लिया है, भीष्म व्रत किया है, भयानक व्रत किया है, इसलिए उनका नाम भीष्म हो गया था। तो व्रत अलग अलग प्रकार के होते हैं, छोटे व्रत, बड़े व्रत, तिथियों के व्रत, वारों के व्रत, मौन व्रत, दान व्रत, तप व्रत, जप व्रत, अनेक प्रकार के व्रत हैं। उन सब व्रतों में जो उपवास करने का क्रम है वो हमारे आत्मिक शक्ति को बढ़ावे, इसलिए ये किया जाता है। आशा है आपको ये व्रत के विषय में संक्षिप्त प्रकार का जो आप सुन रहे हैं ये अच्छा लगा होगा। हर हर महादेव।